आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, एक बार फिर पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर बहस शुरू हो गया है। पेड मेंस्ट्रुअल लीव यानी वेतन के साथ मासिक धन अवकाश। कामकाजी महिलाओं को इस पेड पीरियड लीव के सवाल पर सदन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने असहमति जताई। उन्होंने कहा, यह महिलाओं की जीवन की नेचुरल पार्ट है, इसे किसी कमजोरी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। अगर पीरियड के दौरान महिलाओं को छुट्टी मिलती है तो ये महिलाओं में भेदभाव की बजाय बन सकता है। राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार की सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, जो लोग इन प्रक्रिया से नहीं गुजरते वो इसको लेकर अलग सोच रख सकता है। हमें उनकी सोच को लेकर ऐसा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि महिलाओं को मिलने वाली समान अवसर कम हो जाए। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री का रुख भले ही अलग हो, लेकिन दुनिया की कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव दी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में महिलाएं ऐसी छुट्टियां का इस्तेमाल कर पा रही है। जी हाँ, 2017 में भी हुई थी ये बहस। ये पहला मौका नहीं था जब पीरियड पेड लीव को लेकर बहस शुरू हुई है। 2017 में कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद निनांग ने इसको लेकर बिल रखा था। ये पहला मौका था जब संसद में मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 रखा गया था। बिल में कहा गया था कि सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को पीरियड के दौरान 2 दिन का अवकाश मिलना चाहिए। इसके लिए बदले उनके पैसा नहीं काटना चाहिए। तब भी बिल को लेकर लोग 2 हिस्से में बंट गए थे। एक वर्ग ने इस बिल को तारीफ की थी और दूसरा वर्ग उस प्रस्ताव से सहमत नहीं था। निनांग का कहना था, उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को अनुभव को देखा और समझा, इसका बाद बिल लाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा था, मेरी पत्नी पीरियड के दौरान भयानक दर्द का अनुभव करती है। मेरे बेटियां भी इस बारे में आने वाली दिक्कत को मुझसे साझा करती है। दुनिया में सबसे पहले पेड पीरियड लीव की शुरुआत स्पेन में हुआ था। लंबे विवाद और बहस के बाद इसे लागू किया गया। ये फैसला लेने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश बना। स्पेन के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया में भी ऐसी छुट्टियां दी जाती है। जापान की मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 1965 साल में मात्र 26% महिलाओं ने इस छुट्टी का इस्तेमाल किया, लेकिन समय के साथ ये आंकड़ा घटता गया। देश में कितनी महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही है, इसको लेकर 2017 में एक सर्वे कराया गया। सर्वे के रिपोर्ट में बताया गया मात्र 0.9% महिलाओं ने ही पीरियड लीव का लिए आवेदन किया। दक्षिण कोरिया में भी यही हुआ। 2013 में यहाँ की मात्र 23.6% महिलाओं ने ये छुट्टी ली, लेकिन 2017 तक ये आंकड़ा गिरकर 19.7% तक पहुंच गया। दोनों देशों की महिलाओं का कहना था कि वो ये छुट्टियां इसलिए नहीं लेती क्योंकि वर्कलेक्स पर भेदभाव का डर रहता। स्पेन, जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, जाम्बिया और वियतनाम में भी महिलाओं की पेड पीरियड लीव मिल रही है। हमारा देश के कुछ राज्यों में जहां महिलाओं को पेड पीरियड लीव दी जा रही है। भारत में सबसे पहले 1992 में इसकी शुरुआत बिहार में हुई। यहाँ महिलाओं को हर महीने 2 अतिरिक्त छुट्टी देने लगी है। इसके बाद केरल में महिलाओं का पेड पीरियड लीव मिलनी शुरू हुई। सिर्फ राज्यों ही नहीं, भारत में ऐसी कई प्राइवेट कंपनियां हैं जहां महिलाओं को ये छुट्टी दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जोमेटो, स्विगी, बायजूस समेत हुई कंपनी ने 2020 में महिला कर्मचारियों को पेड पीरियड लीव देने की शुरुआत की थी। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी।